वेलकम दोस्तों, एक ही नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। दोस्तों, हम ओंकोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे। ओंकोलॉजी की हमारी पिछली 2 क्लासें हो गई, उसमें हम बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था। तो पिछली क्लास का थोड़ा सा रिविजन कर ले, फिर आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। पिछली क्लास में हमने टाइप्स, मेजर कैटेगरी ऑफ द कैंसर देखी थी। उसमें 6 कैटेगरी बताई थी मैंने। फर्स्ट थी कार्सिनोमा। कार्सिनोमा एपिथेलियम टिश्यू के कैंसर को कार्सिनोमा, 2 प्रकार थे उसके। एडिनोकार्सिनोमा, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा में ग्लैंड्स आ गई एपिथेलियम टिश्यू की। और सेकंड थी स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा में जीआई ट्रैक्ट का कैंसर। फिर सेकंड था अपना, पहला कार्सिनोमा हो गया, सेकंड सार्कोमा। सार्कोमा सपोर्टिव स्ट्रक्चर कनेक्टिव टिश्यू में जो कैंसर होता है उसके सार्कोमा टाइप बोलते हैं, जैसे ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसार्कोमा, कैंसर ऑफ द बोन, कैंसर ऑफ द एडिपोज टिश्यू। इस टाइप से 5-6 टाइप थे, वो पढ़े थे हमने। थर्ड था अपना माइलोमा, लिम्फोमा, कैंसर ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, ल्यूकेमिया, कैंसर इन द ब्लड। इस टाइप से हमने मेजर कैटेगरी देखी थी। और फिर एक वार्निंग साइन ऑफ द कैंसर, कॉशन, इसके बारे में बात की थी। इसकी फुल फॉर्म देखी थी, कॉशन। सी, सी मीन्स चेंज इन बोवल मूवमेंट या बोवल हैबिट्स। ए, ए मीन्स ए सोर दैट हैव डज नॉट हील। यू, यू मीन्स अनयूजुअल ब्लीडिंग। टी, टी मीन्स थिकनिंग ऑफ द लिम्फ्स। ओ, ओ मीन्स obvious change to habits। एंड एन मीन नेगिंग कप एंड होर्सनेस। तो आज की अपनी क्लास होगी। फिर मेटास्टेटिस के बारे में बात की थी हमने। मेटास्टेटिस में कॉमन साइट, जैसे ब्रिस्ट। मेटास्टेटिस मीन्स ट्रांसफर ऑफ द कैंसर इन वन पैलेस या वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन। तो ब्रिस्ट कैंसर के बारे में बात की थी। ब्रिस्ट कैंसर की कॉमन साइट या मेटास्टेटिस की साइट बोन बताई थी मैंने। बोन ब्रिस्ट कैंसर में, बोन। और सेकंड लंग्स। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी थी? बोन को। फिर ब्रेस्ट कैंसर के बाद में हमने लंग्स कैंसर। लंग्स कैंसर में कौन सी बताई थी? ब्रेन, मेटास्टेटिस साइट। ब्रेन में सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और अगर जीआई ट्रैक्ट का कैंसर होता है, जीआई ट्रैक्ट का, तो उसमें कॉमन साइट कौन सी होती है? लीवर, जीआई ट्रैक्ट में। और अगर कैंसर यूरिनरी ट्रैक्ट का है तो लंग्स। ये हमने नॉर्मल कॉमन साइट ऑफ द मेटास्टेटिस के बारे में बात की थी। अब आज की क्लास, आज की क्लास में हम मेथड ऑफ द मेटास्टेटिस, किस प्रकार से ट्रांसफर होता है डिजीज का, उस टाइप से कौन कौन से रूट होते हैं, टिश्यू के द्वारा किस प्रकार से होता है, ब्लड के थ्रू किस प्रकार होता है, लिम्फेटिक ऑर्गन, लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू किस टाइप से होता है, कैविटी के थ्रू किस टाइप से होता है, वो बात करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मेथड ऑफ मेटास्टेटिस। मेथड ऑफ मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस वर्ड की डेफिनेशन मैंने बता दिया। अब ट्रांसफर ऑफ द डिजीज या कैंसर वन पैलेस या टू अनदर पैलेस या अनदर ऑर्गन। फर्स्ट है इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन टिश्यू स्पेस, इनफिल्ट्रेशन टिश्यू स्पेस। तो जो मैलिग्नेंट सेल होती है उसमें मोटाइल की कैपेसिटी होती है। मैलिग्नेंट, तो टिश्यू के द्वारा किस प्रकार मेटास्टेटिस परफॉर्म होता है वो बात करेंगे। तो मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट या कैंसर सेल, सेल करेक्टर इन मोटाइल, मोटाइल होती है। 40% उसमें लेस कैल्शियम, नॉर्मल सेल से 40% लेस होता है कैल्शियम का लेवल इन मैलिग्नेंट सेल। तो 40% लेस है तो इजीली डिटेक्टेड, इजीली डिटेक्टेड, इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं इजीली। और वो क्या करेगी फिर? सिंथेसिस
हाइल्यूनिक एसिड। हाइल्यूनिक एसिड क्या करेगा, सेल को डिस्ट्रॉय करेगा, और डिस्ट्रॉय करने के बाद मेटास्टोसिस इन टिश्यू, डिस्ट्रॉयड एंड फिर मेटास्टेटिस इन सेल टिश्यू। टिश्यू में मेटास्ट किस प्रकार होता है, मैलिग्नेंट सेल होती है, उसमें क्या कैपेसिटी होती है मोटाइल करने की, तो फिर 40% लेस कैल्शियम होता है मैलिग्नेंट सेल में, जो इजीली क्या कर सकते हैं, हम डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर क्या होगा, हाइल्यूनिक एसिड का सिंथेसिस होगा, जो हाइल्यूनिक एसिड क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा फाइबर्स टिश्यू को, डिस्ट्रॉय फाइबर्स टिश्यू, टिश्यू डिस्ट्रॉय होंगे और मेटास्टेटिस इन टिश्यू। तो पहला मेथड हमने देख लिया, इनफिल्ट्रेशन टिश्यू स्पेस। सेकंड, ब्लड के थ्रू किस प्रकार कैंसर वन पैलेस या वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन ट्रांसफर होता है। तो सेकंड, हिमेटोजीनियस, ब्लड के थ्रू होता है, उसको क्या बोलते हैं, हिमेटोजीनियस रूट, ट्रांसफर ऑफ कैंसर इन ब्लड, हिमेटोजीनियस रूट। हिमेटोजीनियस रूट थ्रू ब्लड, हिमेटोजीनियस रूट थ्रू ब्लड। कौन सा कैंसर हिमेटोजीनियस ब्लड के रूट के थ्रू फैलता है, कौन सा, सार्कोमा। सार्कोमा मैंने मेजर कैटेगरी में बता दिया था आपको, सार्कोमा कनेक्टिव टिश्यू वाला कैंसर होता है ना, कनेक्टिव टिश्यू, जैसे ब्लड जोन हुई, कार्टिलेज, उसको सार्कोमा बोलते हैं। तो मोस्टली कौन सा ब्लड के थ्रू कौन सा मेटास्टेटिस होता है, कौन से टाइप के कैंसर का, सार्कोमा टाइप के कैंसर का ब्लड के थ्रू मेटास्टेटिस होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें, पोर्टल वेन, पोर्टल वेन लीवर में कैंसर, और पल्मोनरी आर्टरी लंग्स कैंसर करती है। नोट डाउन करो आप। ये हिमेटोजीनियस रूट से मतलब ब्लड के थ्रू कैंसर किस प्रकार ट्रांसफर होता है, तो वो ट्रांसफर कौन सा होता है, मोस्टली सार्कोमा। सार्कोमा मैंने मेजर कैटेगरी ऑफ द कैंसर में बता दिया था कि सार्कोमा कनेक्टिव टिश्यू या सपोर्टिव स्ट्रक्चर वाले कैंसर को सार्कोमा बोलते हैं। एक नोट डाल के लिख लो आप। मेटास्टेटिस में टारगेट ऑर्गन कौन सा होता है, फर्स्ट टारगेट ऑर्गन इन मेटास्टेटिस, फर्स्ट टारगेट ऑर्गन इन मेटास्टेटिस। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, तो उसमें कंफ्यूज ना हो, इसलिए नोट डाल के नोट डाउन कर लो। पिछली लंग्स, फर्स्ट टारगेट ऑर्गन इन मेटास्टेटिस। सेकंड टारगेट ऑर्गन लीवर। नॉर्मल क्वेश्चन आ जाता है इसमें से, तो इसे नोट डाउन कर लो आप। फर्स्ट टारगेट मेटास्टेटिस में फर्स्ट टारगेट ऑर्गन कौन सा होता है, लंग्स, एंड सेकंड टारगेट ऑर्गन इन मेटास्टेटिस लीवर। अब थर्ड है अपना लिम्फेटिक रूट। फर्स्ट हमने पढ़ लिया इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द टिश्यू, टिश्यू स्पेस के थ्रू किस प्रकार मेटास्टेटिस होता है। सेकंड हमने हिमेटोजीनियस रूट या थ्रू ब्लड, सार्कोमा टाइप का कैंसर हिमेटोजीनियस रूट के द्वारा मोस्टली होता है। अब थर्ड है अपना लिम्फेटिक रूट, लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा कैंसर कौन सा कैंसर होता है लिम्फेटिक रूट के थ्रू, वो बात करेंगे। तो थर्ड है लिम्फेटिक रूट। लिम्फेटिक रूट, लिम्फेटिक रूट से मोस्टली कार्सिनोमा टाइप का कैंसर मेटास्टेटिस होता है, मोस्टली कार्सिनोमा, कार्सिनोमा, कार्सिनोमा कैंसर मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस।
कार्सिनोमा को मैंने बताया था आपको, एपिथेलियम टिश्यू के कैंसर को कार्सिनोमा बोलते हैं। एपिथेलियम टिश्यू जहाँ ओरिजिन होते हैं वहाँ पर कैंसर होता है तो उसे कार्सिनोमा बोलते हैं। एंड ये 2 टाइप्स होता है, एडिनो कार्सिनोमा एंड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, 2 टाइप से थे। तो मैंने कैटेगरी थी उसमें पढ़ा दिया था। तो आप इस लिम्फेटिक रूट के थ्रू किस प्रकार कौन सा कैंसर होता है, मोस्टली कार्सिनोमा टाइप कैंसर। और फोर्थ है अपना ट्रांसकोलेमिक रूट या कैविटी के थ्रू किस प्रकार कौन सा कैंसर होता है, कैविटी के थ्रू ट्रांसकोलेमिक रूट। मेटास्टेटिस के रूट पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट पढ़ा हमने इनफिल्ट्रेशन टिश्यू स्पेस के द्वारा हो सकता है, सेकंड हिमेटोजीनियस या ब्लड के थ्रू भी हो सकता है, थर्ड लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा भी हो सकता है, फोर्थ है ट्रांसकोलेमिक रूट या कैविटी के थ्रू भी हो सकता है ट्रांसफर। फोर्थ ट्रांसकोलेमिक रूट। ट्रांसकोलेमिक रूट ट्रांसफर बाय कैविटी। कैंसर का मेटास्टेटिस यानी ट्रांसफर हो किस रूट से ट्रांसफर हो सकता है वो रीडिंग आउट कर रहे हैं। तो फोर्थ है अपना ट्रांसकोलेमिक रूट। ट्रांसकोलेमिक रूट में ट्रांसफर बाय कैविटी या शेडिंग के थ्रू ट्रांसफर मेटास्टेटिस हो सकता है या ट्रांसफर हो सकता है कैंसर वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन। एग्जांपल लाइक पेरिटोनियम कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी। तो इस प्रकार ट्रांसकोलेमिक रूट में मेटास्टेटिस किसके थ्रू हो सकता है, कैविटी के थ्रू। एग्जांपल लिख लो स्टोमक कैंसर, स्टोमक कैंसर कौन से रूट, ट्रांसकोलेमिक रूट के थ्रू किस में हो सकता है, ओवरी। कौन सी कैविटी के थ्रू हो गई, पेरिटोनियल कैविटी, ओवरी कैंसर हो सकता है। तो ये ट्रांसकोलेमिक रूट हो गया। फिफ्थ है जनरल पाथवे। जनरल सर्कुलेशन होता है उसके थ्रू भी कैंसर का मेटास्टेटिस हो सकता है। जनरल पाथवे फिफ्थ। जनरल पाथवे में जैसे एग्जांपल लिख लो स्मॉल इंटेस्टाइन, से ट्रांसफर हो सकता है लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, यूरेथर से ब्लैडर में। तो ये जनरल पाथवे हो गया। जनरल सर्कुलेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में लार्ज इंटेस्टाइन में फूड का पास आउट होता है। जनरल पाथवे रेगुलर, तो उस टाइप के कैंसर का भी इस टाइप से भी जनरल पाथवे से भी कैंसर का मेटास्टेटिस हो सकता है या ट्रांसफर हो सकता है। अब सिक्स्थ है इनोक्यूलेशन। इनोक्यूलेशन वर्ड्स का मीन्स होता है, इनोक्यूलेशन रूट से किस प्रकार होता है, जैसे कोई ट्रिमर है उसको कटिंग कर रहे, निकाल दिया, रिमूव कर रहे हैं और उस टाइम भी कैंसर का ट्रांसफर हो सकता है, तो वो कौन से रूट में आता है, ट्रांसक्यूलेशन, इनोक्यूलेशन। सिक्स्थ इनोक्यूलेशन व्हेन रिमूव ऑफ द कैंसर या ट्यूमर ड्यूरिंग रिमूव ऑफ ट्यूमर कैंसर हैव ट्रांसफर। ट्यूमर को रिमूव करते हैं उस टाइम कैंसर का ट्रांसफर हो जाए, वो कौन सा में आएगा, इनोक्यूलेशन। तो हमने साइड मेथड ऑफ द मेटास्टेटिस देखे, उसमें सिक्स्थ रूट देख लिया हमने। पहला रूट हमने देखा था इनफिल्ट्रेशन ऑफ द टिश्यू स्पेस के थ्रू किस प्रकार होता है मेटास्टेटिस। उसमें हमने देखा कि
जो सेल होती है मैलिग्नेंट सेल वो मोटाइल होती है और उसमें 40% लेस कैल्शियम हो जाता है। 40% लेस कैल्शियम के कारण वो इजीली डिटेक्ट हो जाती है। इजीली डिटेक्ट होने के कारण हम उससे हाइल्यूरिक एसिड सीक्रेट होता है, हाइल्यूरिक एसिड, और वो क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा फाइब्रस टिश्यू को और मेटास्टेसिस ऑफ द टिश्यू। इस प्रकार होता है पहला। फिर सेकंड, हिमेटोजीनियस रूट। हिमेटोजीनियस रूट में मोस्टली सार्कोमा टाइप का कैंसर ट्रांसफर होता है, सार्कोमा टाइप का। और सार्कोमा में मैंने बता दिया था आपको मेजर कैटेगरी ऑफ द कैंसर में कनेक्टिव टिश्यू या सपोर्टिव स्ट्रक्चर वाले कैंसर को सार्कोमा बोलते हैं। थर्ड हमने देखा लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक रूट। तो लिम्फेटिक रूट में हमने देखा कुछ मेटास्टेसिस किसके द्वारा, लिम्फेटिक सिस्टम होता है बॉडी में उसके थ्रू हो जाए तो उसे लिम्फेटिक रूट बोलते हैं। फोर्थ हमने देखा था ट्रांसक्यूलेशन या कैविटी के थ्रू कैंसर का ट्रांसफर होना। उसमें हमने देखा पेरिटोनियम कैविटी से के थ्रू हो सकता है, पेरिकार्डियल कैविटी के थ्रू हो सकता है, एब्डोमिनल कैविटी के थ्रू हो सकता है। उसमें हमने एक एग्जाम्पल की भी बात की थी, स्टोमक कैंसर जो ओवेरी में होता है पेरिटोनियल कैविटी के थ्रू। फिफ्थ हमने देखा था जनरल पाथवे, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में हो गया, यूरेथर से ब्लैडर में हो गया, इस टाइप से। लास्ट हमने देखा था लास्ट इनोक्यूलेशन। इनोक्यूलेशन मीन्स जिस टाइम हम ट्यूमर को रिमूव करें उस टाइम भी कैंसर का स्प्रेड या मेटास्टेसिस हो सकता है, तो वो इनोक्यूलेशन में आएगा। अब अगला टॉपिक छोटा सा की टॉपिक है, उसकी बात कर लेते हैं। कार्सिनोमा इन सीतू। कार्सिनोमा इन सीतू, CIS, शॉर्ट में इसको CIS भी बोलते हैं। कार्सिनोमा इन सीतू प्री कैंसरियस स्टेज भी बोल सकते हैं इसको, कार्सिनोमा इन सीतू को। ये कैंसर होने से पहले वाली स्थिति होती है उसको कार्सिनोमा इन सीतू बोलते हैं। जो साइन सिम्टम दिख रहे हैं उन्हें वो आइडेंटिफाई करते हैं इन कार्सिनोमा इन सीतू। मतलब कैंसर होने से पहले जो स्थिति होती है, जो साइन सिम्टम अपीयर होते हैं उसको बोलते हैं कार्सिनोमा इन सीतू। तो नोट डाउन करो, इट इज ए प्री कैंसरियस, कैंसर नहीं है, प्री कैंसरियस स्टेज, कैंसर से पहले वाली स्टेज प्री कार्सिनोमा इन सीतू। इट इज नॉन इन्वेजिव ट्यूमर स्टेज। नॉन इन्वेजिव होती है कौन सी, ये कार्सिनोमा इन सीतू। अगर इस स्टेज में लेजन दिख रहे हैं, हमें लीजन को ट्रीट नहीं किया तो वो बाद में जाकर क्या कन्वर्ट, किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कैंसर में। ये लीजन, तो ये इंपॉर्टेंट स्टेज है कार्सिनोमा इन सीतू। अगर इस टाइम पे इसको ट्रीट कर लिया कार्सिनोमा इन सीतू को, प्री कैंसर स्टेज, साइन सिम्टम देखने उसको ट्रीट कर लिया तो कैंसर से बचा जा सकता है। ये लेजन नॉट ट्रीटेड, लेजन है उनको ट्रीट नहीं किया, दैट हैव कन्वर्ट इन कैंसर, कैंसर में कन्वर्ट हो सकते हैं लेजन को ट्रीट नहीं किया। और इसमें ट्यूमर प्रेजेंट होता है कहाँ पर, बॉडी में नहीं जाता, ट्यूमर प्रेजेंट अप टू बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन में ट्यूमर प्रेजेंट होता है, किसमें, कार्सिनोमा इन सीतू। और ये मोस्ट कॉमन कौन सी स्टेज में होती है, सर्वाइकल कैंसर। इट इज मोस्टली सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर में मोस्टली होता है। अब इसको आपको इस समझ में नहीं आएगा, मैं एग्जाम्पल के थ्रू इसको बताऊंगा तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल लिखो, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस एक एबनॉर्मल कंडीशन है जो बाद में जाकर किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैस्ट्रिक कैंसर।
तो ये क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, ये क्या हो गया, कार्सिनोमा इन सीतु, कार्सिनोमा इन, तो ये क्या हो गया, कार्सिनोमा इन सीतु। प्री कैंसरस स्टेज, कैंसर से पहले वाली स्टेज, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस वो बाद में कैंसर में कन्वर्ट हुआ, उससे पहले क्या था, एबनॉर्मल कंडीशन क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, वो क्या है, कार्सिनोमा इन सितु। तो ये है प्री कैंसरस स्टेज होती है जो बेसमेंट मेंबर में प्रेजेंट होती है, लेजन को ट्रीट नहीं किया तो कैंसर में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो एक और एग्जांपल दिखा देता हूं आपको, एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता देता हूं कार्सिनोमा इन सितु। ल्यूकोप्लेजिया, ल्यूकोप्लेजिया, ल्यूकोप्लेजिया क्या होता है, व्हाइट पैचेज ऑफ द माउथ, व्हाइट पैचेज ऑफ माउथ, ल्यूकोप्लेजिया, व्हाइट पैचेज ऑफ द माउथ, जो बाद में किस में डेवलप हो जाता है, ओरल कैंसर। तो फर्स्ट ल्यूकोप्लेजिया, ये क्या हो गया, कार्सिनोमा इन सीतु। तो ये प्री कैंसर, ओरल कैंसर से पहले वाली स्टेज है ल्यूकोप्लेजिया। तो ये ओरल कैंसर का क्या हो गया, ल्यूकोप्लेजिया कार्सिनोमा इन सीतु। इसको ट्रीट किया जा सकता है, अगर इसको ट्रीट नहीं किया तो बाद में डेवलप होगा, तो ये कौन सी कंडीशन है, कार्सिनोमा इन सीतु। तो दोस्तों आज की क्लास एंड होती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। धन्यवाद दोस्तों।